क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 48 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव है कह रहे हैं, एंड ऑल इज ऑलवेज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द ओपन इंटरवल 0 to π/4। ओके, अच्छा, तो x की वैल्यू उन्होंने पॉजिटिव बताई थी और ऑब्वियसली x अगर इस इंटरवल में बिलोंग करता होगा ओपन इंटरवल 0 to π/4 तो पॉजिटिव ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये f ऑफ x है, ठीक है। तो सोचिए स्टूडेंट्स, अगर f ऑफ x आपका tan इनवर्स x होता, ठीक है, तो आप f डैश ऑफ x क्या निकाल के देते बताइए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है 1/1 + x²। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स x की जगह क्या आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, मतलब tan इनवर्स किसका लिया गया है, इसका। तो जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस का करेंगे तो 1/, वहाँ पर क्या होता था 1 + x², यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नीचे होगा 1 + x² की जगह ये है, x की जगह ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे आप, यानी कि sin x और प्लस cos x का स्क्वायर, करेक्ट, ये आप करोगे। अब ध्यान से चेक करिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इनटू d/dx ऑफ, पहले देखिए आपने पूरे का कर लिया, अब इसका करोगे, यानी कि d/dx ऑफ व्हाट, sin x प्लस cos x, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं इतना पढ़ने के बाद। 1/1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण अभी हम आपको बताएंगे। देखिए sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x और cos का होता है माइनस sin x, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस sin x, करेक्ट। अब cos माइनस sin x इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली भाई इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करो, इतना ही तो आ जाएगा, यानी कि आपके पास हो जाएगा क्या, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी हमें नहीं चाहिए होगा, ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी, क्यों, क्योंकि ये वाला इंटरवल इन्होंने दे रखा है, तो सिंपली हम f डैश ऑफ x का साइन चेक कर लेते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, अगर हमारा x बिलोंग करे ओपन इंटरवल 0 से π/4, करेक्ट, तो ये जो डिनोमिनेटर है ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं, देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसकी हमको टेंशन नहीं है, चाहे अंदर नेगेटिव ही क्यों ना आ रहा हो, ये इसका होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई किसी भी क्वांटिटी का अगर होल स्क्वायर हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि x कुछ भी लो, 0 से π/4, 0 से π/4 मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में आप कोई भी एंगल लो, साइन और कॉस का जो सम होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव को 1 में ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो हमको बस cos x माइनस sin x को चेक करना है कि क्या ये इस इंटरवल में पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और f डैश ऑफ x जो है वो हमारा इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए हमने ग्राफ भी बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 से π/2 का ग्राफ कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे 1 है, आपको पता है ये cos का ग्राफ है, ठीक, और cos 0 क्या होता है 1, और cos π/2 क्या होता है, सॉरी sin π/2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से साइन का ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ठीक। तो आपको केवल 0 से π/2 के बीच में इसके मिडिल पॉइंट पे एक एंगल जो आएगा आपका π/4, तो आपको 0 से π/4 पे चेक करना है, वो भी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, ब्लैक कलर से हमने आपको दिखाया है क्या, cos का ग्राफ, और ये ब्लू कलर से हमने आपको दिखाया है साइन का ग्राफ। तो आप ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, 0 से π/4 के बीच में आप कोई भी एंगल लो, हमेशा cos की वैल्यू किससे बड़ी है, साइन से, तो हमेशा cos x माइनस sin x करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है ना। तो आप क्लियरली लिख सकते हो क्या, कि क्लियरली cos x is always greater than sin x for what, for all x belongs to the open interval 0 से π/4। ओपन इंटरवल 0 से π/4 के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में आप कभी भी चेक करिए, π/4 का मतलब 45, कभी भी चेक करिए cos की जो वैल्यू है वो साइन से ज़्यादा ही आएगी, वो भी। और एक चीज़ और होता है क्या, कि cos x भी पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, और sin x भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में से आप छोटी पॉजिटिव वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आना है ना।
ठीक है, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि cos x माइनस साइन x इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से π/4। फिर भी आपकी बुक में जो 3 हम किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि इस ओपन इंटरवल में f डैश ऑफ x आपका हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इस ओपन इंटरवल में आपका जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि आपने देखा आपका f डैश ऑफ x का साइन कैसा आ रहा है इस इंटरवल में, पॉजिटिव। तो बस इट्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस ओपन इंटरवल। फिर भी आपकी बुक में जो 3 हम किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास है cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। cos x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब, देखो उन्होंने कुछ ऐसी कहानी करी आपकी बुक में, बोल रहे हैं कि इफ़ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर f डैश ऑफ x पॉजिटिव हो तो इसके लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि cos x माइनस साइन x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि cos x को ग्रेटर होना पड़ेगा किससे, साइन x से। और इस ओपन इंटरवल में ऐसा होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर भी इसका क्या मतलब है, अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें किससे, बोथ साइड अगर हम डिवाइड कर दें साइन x से, ठीक है। तो साइन x से हमने लेफ्ट में डिवाइड किया, साइन x से राइट में डिवाइड किया, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है। तो ये cot हो गया, साइन से साइन कट के यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि cot 1 से बड़ा होना चाहिए। अब आपको पता है क्या कि cot x क्या होता है, 1 अपॉन tan x होता है। तो सोचो ये इसके रेसिप्रोकल होता है, तो cot अगर 1 से बड़ा होगा तो tan 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो tan दिस इम्प्लाइज व्हाट कि tan x को लेस देन 1 होना चाहिए। और हमको पता है क्या कि ओपन इंटरवल जब x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से π/4, ठीक है। तो tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही तो होती है। एक एग्जांपल दूं, 0 और π/4 के बीच में 30 डिग्री आता है, यानी कि π/6 आता है। π/6 पे tan π/6 कितना होता है बताओ, tan π/6 होता है 1/√3 ही तो होता है, 1/√3 1.732। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 1/1.732, ये लेस देन 1 ही तो होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक। तो बात समझ में आई। तो ये सब कहानी लिखी हुई है, जो करना है वो कर लो, जैसे प्रूफ करना है वैसे प्रूफ कर लो, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ कर लो, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया।